नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 13वां पाठ पेड़ की बात के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला, जैसे पौधों को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया? उत्तर होगा उसे उल्टा लटकाया गया है। दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? उत्तर होगा हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण सहित बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहला उत्तर चुना था उसे उल्टा लटकाया गया है, तो पौधे को गमले में औंधा लटकाया गया था। पौधे का सिर नीचे लटक रहा था और जड़ें ऊपर की तरफ थीं। 1-2 दिन बाद पौधे को इन सब के भेद का पता लग गया। दूसरा उत्तर चुना था हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। पाठ में बताया गया है कि पेड़ पौधे अंगारक वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से हानिकारक अंगार निःशेष कर डालते हैं, अर्थात वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। इस तरह पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उसके बारे में हमें विचार करना है। क, पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। इन पंक्तियों के बारे में हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की सहायता से ही अपना भोजन बना सकते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण संभव हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के कारण ही पेड़ पौधे पल्लवित और पुष्पित होते हैं और उन पर हम निर्भर हैं। अतः स्पष्ट है कि ईंधन को जलाने पर जो ताप बाहर निकलता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। ख, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। उत्तर होगा मधुमक्खी एवं तितली के साथ पेड़ पौधों की घनिष्ठता दीर्घ काल से है, मतलब लंबे समय से है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े मजे से मधुपान करती हैं। पेड़ पौधों का मधुमक्खियों एवं तितलियों के बीच यह रिश्ता अनंत काल से चला आ रहा है। मधुमक्खी के आगमन से पौधों का भी उपकार होता है, क्योंकि मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना फूल पक ही नहीं सकता। अगला है मिलकर करें मिलान। वाक्यांश दिए गए हैं और दूसरी तरफ अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं और आपको इसमें उचित मिलान करना है। पहला, बीज का ढक्कन दरक गया। उत्तर होगा छठा, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गई। दूसरा, उसे अंगारक वायु कहते हैं, तो ये उत्तर होगा चौथा वाला, सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। उत्तर होगा पांचवा, सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। चौथा, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। इसका उत्तर होगा दूसरा वाला, जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। पांचवा, जैसे फूल फूल के बहाने स्वयं हंस रहा हो। उत्तर होगा तीसरा, अपनी प्रसन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। छठा, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। उत्तर होगा पहला, मटमैली और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो उत्तर होगा बीज के अंकुरित होने में हवा, प्रकाश, पानी
तथा मिट्टी की प्रमुख भूमिका होती है। ख, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर होगा पेड़ पौधे केवल तरल द्रव्य या वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। माटी में पानी डालने पर उनके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही द्रव्य सूखते हैं। प्रवाह चार्ट, बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो बच्चों, आप बीज का जीवन चक्र इस तरीके से बना सकते हैं। पहले एक बीज का चित्र बनाएंगे, दिखाएंगे कि मिट्टी के अंदर गमले में बीज है, उसमें आपने पानी डाला, सूर्य का प्रकाश मिला, हवा मिली तो उसमें अंकुरण हुआ। अंकुरण के बाद जड़ें निकली नीचे की तरफ और ऊपर तना निकला, फिर तने पर पत्तियां बनी, फिर एक नन्हा पौधा बना। नन्हा पौधा फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, उस पर फूल खिले, फूल के बाद फल आए और फिर उस फल के अंदर बीज मिले। शब्दों के रूप, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये सभी शब्द मिट्टी के लिए विशेषण हैं, जैसे ऊंचा, पुराना, फलदायक, हरा, घना, परोपकारी, बड़ा, छोटा, ये सभी शब्द विशेषण हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। तो आप किसी भी तरीके से बॉक्स बना सकते हैं या लाइन खींच के बीच में शब्द लिखकर और उसके लिए सभी विशेषण शब्द लिख सकते हैं। पेड़ के लिए होगा ऊंचा, पुराना, फलदायक, हरा, घना, परोपकारी, बड़ा, छोटा। सर्दी शब्द के लिए अधिक सर्दी, बर्फीली सर्दी, ठिठुरती सर्दी, कम सर्दी, कड़क सर्दी, हल्की सर्दी, सुहानी सर्दी। सूर्य के लिए प्रकाशमान, परोपकारी, चमकीला, तेज, चमकता, धुंधला, दूरगामी। धन्यवाद बच्चों। कक्षा छठी के मल्हार पाठ्य पुस्तिका के सभी पाठों की चर्चा हो चुकी है। 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 7 और 8 की नई किताबें आएंगी, उन पाठों की भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।